नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों ने अपनी हालिया चीन यात्रा के दरमियान कई बयान दिए, जिस पर ताइवान ने आपत्ति भी जताई। मैक्रो ने कहा कि हम चीन की वन चाइना पॉलिसी के साथ खड़े हैं, वहीं चाहते हैं कि ताइवान को लेकर शांतिपूर्ण हल निकाला जाए। ताइवान संसद के स्पीकर यूसी कुन का कहना रहा कि क्या फ्रांस अपने 3 जरूरी सिद्धांत स्वाधीनता, बराबरी और भाईचारे को भूल चुका है? क्या कोई लोकतांत्रिक देश किसी दूसरे मुल्क के लोगों के जीवन और मौत को नजरअंदाज कर सकता है? इसके बाद इस तरह का विवाद बढ़ने पर जब मैक्रो से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। चलिए अब आज हम आपको वन चाइना पॉलिसी के बारे में ही बताएंगे कि आखिर ये वन चाइना पॉलिसी है क्या और आखिर आई कैसे। दोस्तों, चीन हमेशा से ही ताइवान को अलग राष्ट्र नहीं मानता और इसी के चलते इसे चीन देश का हिस्सा मानता है और ताइवान को चीन का एक प्रांत बताता है। इसे ही वन चाइना पॉलिसी कहते हैं। चीन का मानना है कि जो देश पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ कूटनीतिक संबंध रखना चाहते हैं, उन्हें रिपब्लिक ऑफ चाइना से संबंध तोड़ने होंगे और यही सबसे बड़ी वजह भी है जिस कारण से अमेरिका सहित कई देश ताइवान को चीन का हिस्सा ही मानते हैं। ऐसा नहीं है कि ताइवान चीन से पीछे है। दरअसल ताइवान को कंट्री ऑफ इंटेलेक्चुअल्स मतलब बुद्धिजीवियों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि चाहे चिप बनाने की बात हो या फोन या लैपटॉप या घड़ियों का निर्माण करने से जरूरी तकनीक विकसित करने की बात हो, इसी देश को जाना जाता है। चिप बनाने के मामले में ताइवान को दुनिया भर में पहले नंबर पर रखा गया है। फोन से लेकर जहाज और सैटेलाइट तक में इस्तेमाल होने वाली महत्वपूर्ण चिप के लिए दुनिया भर के लोग ताइवान को ही जानते हैं। अब बात कर लेते हैं वन चाइना पॉलिसी के बारे में। डिटेल में बताएं तो 1644 में चिंग वंश चीन में सत्ता में आया। चिंग ने चीन का एकीकरण कर दिया, लेकिन 1911 में चिन्हाई क्रांति के चलते चिंग वंश सत्ता से बेदखल हो गया। जो इलाके चिंग वंश के अधीन थे उस पर कॉमिंगतांग सरकार का कब्जा हो गया और इसका नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना रखा गया। तो वहीं 1949 में माओ से तुंग की पार्टी ने कॉमिंगतांग के खिलाफ विद्रोह कर दिया और गृह युद्ध शुरू हो गया और कॉमिंगतांग की पार्टी की हार हो गई और इस तरह कॉमिंगतांग ने ताइवान में जाकर अपनी सरकार बनाई और तब से यही सिलसिला लगातार चलता रहा। इस तरह दो राजनीतिक समूह ने अलग अलग देश को अपना बताने का दावा शुरू कर दिया और चीन ने ताइवान को अपना प्रांत बताते हुए वन चाइना पॉलिसी लागू की। तो इस प्रकार पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी पीआरसी साल 1949 में अस्तित्व में आया और इसे आम तौर पर चीन कहा गया। इसके तहत चीन और हांगकांग, मकाऊ जैसे 2 प्रशासित क्षेत्र आते हैं। वहीं रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी आरओसी का साल 1911 से 1949 के बीच चीन पर कब्जा रहा। अब उसके पास ताइवान समेत कुछ चुनिंदा द्वीप समूह ही हैं। इसे ही सामूहिक रूप से ताइवान कहा गया और यही पॉलिसी की वजह भी है। तो अब उम्मीद करते हैं आपसे कि अब आपको समझ में आएगा कि वन चाइना पॉलिसी है क्या और कैसे ये अस्तित्व में आई। फिलहाल इस खबर में इतना ही और खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एंड वर्ल्ड हमारे चैनल सोच से। नमस्कार।